हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। दिस इज मी कुरतुलैन। दिस इज़ मी अब्दुल वाहिद। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हु हैज़ बेटर मिलिट्री ट्रेनिंग। तो किस मुल्क में ज़्यादा बेहतर जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो ये इसके बारे में हम जानते हैं ये इस वीडियो से ही कि किस कंट्री में ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाती है और किस तरह से होती है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलो चलते हैं और चलकर देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। आई वॉज कंपेयरिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की ट्रेनिंग। तो हमारी जो स्पेशल फोर्सेज है उसकी ट्रेनिंग 3.5 साल की होती है, उन लोगों की 9 महीने की होती है। नहीं, 3.5 साल में आप वो वाली चीज़ें भी इंक्लूड कर रहे हो जिसमें स्पेशल फोर्सेस देखो बेसिक ट्रेनिंग्स है। बेसिक ओवरऑल एंड टू एंड ट्रेनिंग हमारी 3.5 साल तक तो चलती है बिकॉज आपको स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी करवाने हैं लोगों को। वो लोग 9 मंथ्स की करते हैं। वो लोग 9 मंथ्स की, दे माइट बी, आई थिंक सो इट इज 6 मंथ्स जो उनकी प्रोबेशन है। हमारी भी बीच में 6 हुई थी, फिर 3 हो गई। बट उसमें उन लोग उनके जो जैसे आपका कॉम्बैट फ्री फॉल वाला कोर्स हो गया, अंडर वाटर डाइविंग के कोर्सेज हो गए, सो ये सब मिलाकर जब आप 3.5 साल बोलते हो तो 3.5 साल ट्रेंड स्पेशल फोर्सेज सोल्जर उसको बेसिक कोर्सेज करने, एडवांस कोर्सेज, बाय द टाइम वो पूरे 3-3.5 साल में ये सब कोर्सेज करेगा तभी ही इज कॉल्ड। दैट इज वाई वो टोटल ट्रेनिंग प्रोसेस मान रहे हैं। लेकिन द बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑफ 3 मंथ्स, जिसमें आपने अपनी प्रोबेशन की, आप अंदर गए, फिर आपने ऑपरेशंस किए, फिर आपको 6 महीने का आपका फ्री फॉल का कोर्स हुआ, फिर आपको अगर जो फ्री फॉलर्स नहीं है उनको अंडर वाटर डाइविंग करवा रहे हैं, उनको कुछ करा रहे हैं, वो 3-4 महीने का कोर्स है। सो ऐसे करते करते फिर आपने कोई डेमोलिशन का एडवांस कोर्स किया होगा, सर्वेलेंस का कोर्स किया, स्नाइपर कोर्स किया, तो ऐसे करते करते उसको टोटल ट्रेनिंग को 3.5 साल बोलते हैं। सो दैट इज वाई इट इज 3.5 years and training is ongoing. Have you trained with a Pakistani guy? No, India doesn't train with Pakistanis, never ever. I have not seen training with them. Yeah, we have served with them. You served with them मतलब? As a United Nation mission contingent. So जब मैं United Nation mission में था, तो वहाँ पर पाकिस्तानी कंपनी battalion was also there. कुछ ऐसे उनमें exciting, interesting? There's no exciting, interesting, but yeah, there are army like us. Are they good enough? In good in terms of combat. हाँ, in terms Yeah, of ठीक है। whatever you want to put it as. नहीं, यानी मैं तो उनको थ्रेट और उससे मानता हूँ, तो आई डोंट कंसिडर देम अ ग्रेट थ्रेट। क्यों? क्या नोटिस किया उनके बारे में जैसे लगा कि थ्रेट नहीं? If you have नहीं, लाइक मे बी ऐसा कोई डिमीनर में वो नहीं लगा मुझे कि बहुत ही ओवरवेलमिंग टाइप के लोग हैं या फिर कुछ हैं। दे आर नॉर्मल पीपल लाइक अस एंड आई डोंट फाइंड दैट कि दे विल फाइट टू द लास्ट बुलेट लाइक वी डू, मेरे को नहीं लगता है। एंड क्यों? सोल्जर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिकॉग्निशन। आई वॉज नॉट देयर इन दैट कॉम्बैट व्हेन 99 ऑफ विजय हैपेंड। तो जो आर्मी अपने सोल्जर्स को ही एक्सेप्ट ना करे, इट्स सच अ डिसग्रेस फॉर अ आर्मी। यानी कि आर्मी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो लाइफ पे डिपेंड करता है कि अगर इवन इफ वी लूज अ गाय, कोई हमारा पार्ट यानी बडी शहीद भी हो जाता है, वी नेवर लीव आवर मेन बिहाइंड, वी गेट देम बैक। दैट ऑनर जो आर्मी अपनी उस चीज़ को ही रिकॉग्नाइज ना करे, एंड व्हेन इट इज़ प्रूवन इन ऑफ विजय कि आपके सोल्जर्स मरे हैं और आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, एंड बरियल इज बीइंग गिवन बाय इंडियंस, व्हाट काइंड ऑफ आर्मी इज दैट? यानी आप अपने जिस आदमी ने आपके देश के लिए जान दे दी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। दैट इज अ ग्रेटेस्ट थिंग विच स्पीक्स द वॉल्यूम्स ऑफ द आर्मी। हमारा आदमी अगर गिरा है, कहीं पर गिरा है, डेथ हुई है, वी विल गेट हिम बैक। चाहे उसको जिंदा ना ला पाए, पर उसके घर वालों को अपने बच्चे को या जो भी उसका घर वाला है उसको देखने का उतना तो हक बनता ही है। वी विल गेट दैट बॉडी बैक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी कि डेथ सबकी है, बट दैट्स वाई द ईथोस एंड ट्रेडिशंस ऑफ जो हमारे इंडियन आर्मी के हैं, दैट बहुत बड़ी बात है। सो वी डोंट लीव आवर पीपल बिहाइंड, वी डोंट लेट देम, इवन इफ
ही हैज़ अटेंड, यानी शहीदी मिल गई, शहीद हो गया देश के लिए, पर बॉडी तो वापस आएगी वापस। ये चीज़ें डिफरेंट, ये दीज आर यानी कि आइडियोलॉजिकल थिंग्स, ये आपके ईथोस और ट्रेडिशन है, और ये बहुत मैटर करते हैं लड़ाई में, क्योंकि जब आप उस लड़ाई को लड़ने जाते हो जहाँ पर लाइफ और डेथ का सवाल है, एटलीस्ट आपके घर वालों को और जो बंदा लड़ाई कर रहा है, ठीक है, उसको ये मालूम है कि मेरे को इवन मरने के बाद मैं अपना राइटफुल जगह पे आऊँगा। दैट इज़ हाउ आर्मी इज़ बिल्ड। पे, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, वो सब नहीं है। उसको मालूम है कि इफ़ आई कम बैक आई विल कम बैक इन, मैं देश के झंडे में ही, और मेरे लोग मुझे लेकर आएंगे। आप वो सोचो जो आर्मी विश्वास ही नहीं करती कि मेरे लोगों ने जान दे दी। चलो वो अपनी कॉज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सोल्जर्स तो थे। सो दैट इज व्हाई आई डोंट रेट दैट काइंड ऑफ। ओह, तो मेजर सर के अकॉर्डिंग जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ पे वो भी थे और ये भी थे, और उनको यही लगता है कि मतलब एक जैसे ही हैं, कोई इगोइस्टिक या कोई ऐसी चीज़ नहीं, मतलब जैसे नॉर्मल हम भी ऐसे ही मानते हैं कि जैसे हमारे इधर है वैसे ही उधर हैं। तो कंट्री के लिए ज़ाहिर है, फिर आर्मी है तो अपने मुल्क के लिए तो हर कोई इतना एग्रेसिव तो होता ही होता है। बाकी रही मिलिट्री की ट्रेनिंग की बात, तो मतलब पाकिस्तान में जो है 9 मंथ, अभी 6 मंथ की हुई है, तो इंडिया में वही पहले 6 मंथ थी, तो अब जो है वो 3 मंथ्स में वो ट्रेनिंग हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जो होती है ट्रेनिंग, जैसे कोर्सेज होते हैं, जैसे हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली 60 डिफरेंट हमें जो है पॉइंट्स सीखने को सिखाए जाते हैं, स्पेशली कि ये इस चीज़ की भी उस काम में ज़रूरत है, उस चीज़ की भी ये सीखना लाजिम है। तो वैसे ही कैटेगरी की जाती है मिलिट्री में भी, कि अगर आप आ रहे हो, स्विमिंग होगी, कोई उसके बाद बहुत सारी हाँ, बहुत अलग सारी अलग चीज़ें। डिफरेंट जो हमें अब भी जानने को मिली कि अच्छा उसके बाद ये ट्रेनिंग्स होती हैं। फिर वो जाहिर है करते करते 3 माह 6 माह इस तरह से करते वो 2.5 3 साल 3.5 साल इतने लग जाते हैं। तो बाकी गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा ये ज़बरदस्त सा क्लिप? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।